राजस्थान के कोटा शहर की एक सच्ची खौफनाक घटना जिसको सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। राजस्थान के कोटा शहर में रौनक नाम का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र 35 से 40 वर्ष की होगी। उसके पास एक बहुत ही आलीशान और सुंदर हवेली भी थी, जिसकी चर्चा पूरे कोटा शहर में होती थी। इतनी आयु बीत जाने के बाद भी रौनक ने अभी तक शादी नहीं की थी। कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसकी आयु 20 से 25 वर्ष होती है, जो कि रौनक से 10 साल छोटी होती है। रौनक को उस लड़की से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। जब यह बात उस लड़की को पता चलती है तो वह एक प्लान बनाती है और अपने प्यार के मायाजाल में रौनक को फंसाकर उसकी सारी जायदाद छीन लेना चाहती है। एक दिन मौका पाकर वह लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर रौनक को मार देती है और जिंदा जमीन में दफना देती है। जब रौनक बहुत तेज चिल्लाता है, लेकिन रौनक को बचाने के लिए कोई नहीं आता है। तब रौनक मरते हुए एक श्राप देके जाता है कि मैं हर प्यार करने वाले को मिटा दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है उसी तरह सभी के साथ होगा। मैं हर प्यार करने वाले को मार दूंगा। इतना कहते ही रौनक की मृत्यु हो जाती है। उस दिन के बाद वह जगह और हवेली श्रापित हो जाती है। वहाँ श्रापित हवेली में जो भी गया वह वापस लौटकर नहीं आ पाया। आज भी रौनक की प्रेत आत्मा उस हवेली में घूमती है। कुछ दिनों के बाद एक प्रेमी कपल उस हवेली में घूमने के लिए जाते हैं। प्रिया और रोनी, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करना बाकी था। प्रिया अपने घर में किसी को बिना कुछ बताए रोनी के साथ आई थी। प्रिया और रोनी मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे रौनक को जिंदा दफनाया गया था। अचानक रोनी उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर प्रिया डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। हवेली के अंदर प्रिया मदद के लिए जाती है और तभी हवेली में किसी के होने का आभास प्रिया को हो जाता है और तभी अचानक प्रिया जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही प्रिया जमीन पर गिरती है, कोई उसी जगह पैर खींचकर प्रिया को ले जाता है जहां पर रोनी और रौनक दोनों जमीन के अंदर दफन हुए थे। बाद में प्रिया भी उसी जगह दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब प्रिया अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी और पति मोहन कुछ मित्रों के साथ मिलकर उसे ढूंढते हुए उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। मोहन, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट होता है, जब वह उस हवेली में पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि इस हवेली में कोई आत्मा रहती है। जब मोहन को यह बात पता चलती है कि इस हवेली में किसी बुरी आत्मा का वास है, तब वह सभी को सूचित कर देता है। उसी रात उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन रौनक की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं, लेकिन मोहन बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए आत्मा को बुलाना ही होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के कारण सभी लोगों ने मोहन की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। मोहन ने एक रूम में सभी तैयारियां कर लीं और बताया कि जब तक कि आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। मोहन ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ रौनक की आत्मा उस रूम में आ गई। मोहन ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो और लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? रौनक ने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आया गया उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर रौनक की आत्मा चली जाती है। मोहन को पता चल जाता है कि प्रिया भी इस हवेली में आई थी और रौनक की आत्मा ने उसे भी मार डाला है। सारी हकीकत का पता लगाने के लिए मोहन प्रिया की आत्मा को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था।
फिर प्रिया की आत्मा उन सभी को सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि रौनक की आत्मा ने मुझे और रोनी को जमीन के नीचे दफन कर दिया था। सलोनी ने अपनी बहन प्रिया से पूछा कि रौनक की आत्मा को कैसे मारा जाए। प्रिया ने बताया कि जहाँ पर रौनक ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से रौनक की आत्मा को मारा जा सकता है और इस हवेली को उसके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर प्रिया की आत्मा वहाँ से चली गई। मोहन, सलोनी और बाकी के दोस्त उस जगह तुरंत गए जहाँ पर रौनक को दफनाया गया था। रौनक की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उस त्रिशूल से रौनक की आत्मा पर वार कर दिया। त्रिशूल के वार के कारण कुछ ही देर में रौनक और उसके साथ जितनी भी आत्माएं थीं उन सभी को मुक्ति मिल गई। रौनक की आत्मा को मुक्ति मिल जाने